वेलकम टू माय ऑल इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए एक सिंपल सा और बहुत कॉमन यूज़ होने वाला टेस्ट लेके आए हैं, सी एनालिसिस फॉर फाइन एग्रीगेट, जिसमें कि हम फाइनेस चेक करेंगे, फाइनेस मॉडल्स चेक करेंगे अपने सैंपल का। हमारे पास 2 ट्रेज होनी चाहिए इसके लिए, एंड IS 383 के अकॉर्डिंग सीव्स एंड एक वेइंग बैलेंस। ठीक है। एंड ये जो सीव्स हम देख रहे हैं, इसका अरेंजमेंट एज पर IS 383 के रिगार्डिंग होना चाहिए, जो कि सबसे पहले हमारा टॉप पे 4.75 mm रहेगी, सेकंड 2.36 mm, 1.18 mm एंड 600 माइक्रॉन्स, 300 माइक्रॉन्स, 150 माइक्रॉन्स एंड लास्ट में और एक बेस में पैन रहेगा। ठीक है। अब ये सारी असेंबली पता होने के बाद हम टेस्ट को परफॉर्म करने की तरफ चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले वेइंग बैलेंस को हमने ज़ीरो कर लेना है एंड एक सैंपल जो हमने लिया है उसको वेट करना है। हम वेट करेंगे जो सैंपल है, जो सैंपल है रेंडमली पिक सैंपल है। ठीक है। एंड जो सैंपल का वेट आया है हमारा, दैट इज़ 1000 ग्राम्स, 1 kg के अराउंड है, सो दैट हमारा जो टेस्ट है इजी कैलकुलेटेड रहे, कैलकुलेशंस इसकी ईजी रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में। नाउ हम अभी इसका ओपन करेंगे पैन एंड ये जो सैंपल है हम सीड्स के अंदर डालेंगे। ठीक है। सीव्स के अंदर डालने के बाद अब हमें इसे सीव करना है। ठीक है। और जो हम ये जो सीविंग करेंगे, सीविंग जो हमारी रहेगी मैनुअली रहेगी। ठीक है। सीविंग करने का ड्यूरेशन है जो IS 383 है, वो है हमारा 3 मिनट्स, अबाउट 3 मिनट्स हमें इसे प्रॉपरली सीव करना है। ठीक है। एंड बेसिकली हम ये टेस्ट करते क्यों हैं? हम ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमारे को एक मटेरियल के फाइनेस्ट मॉडल्स पता चल जाए। एंड फाइनेस्ट मॉडल्स होता क्या है वो आगे आपको जाके क्लियर होगा। दैट इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन स्पेसिफिक सीव डिवाइडेड बाय 100। एंड जो एक फाइनेस्ट मॉडल्स है ये एक इंडेक्स नंबर है। ठीक है। जो रिप्रेजेंट करता है मेन साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है। साइज का पार्टिकल डिफाइन करता है, जिसके बिहाफ पे हम अपनी सैंड को या अपने मटेरियल को जोन वाइज डिवाइड करते हैं। ठीक है। नाउ हमारा जो सैंपल है अच्छे से सीव हो गया है, हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। एंड सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली कितनी कौन सी सीव पे कितना वेट रिटेन हो रहा है। और जो हमें देख रहे हैं 4.75 mm पे हमारा 170 ग्राम्स रिटेन हुआ है। ठीक है। ऐसे ही हमें सारी सीव्स का वेट कैलकुलेट कर लेना है कि कौन सी सीव पे कितना वेट रिटेन हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमें अपना वेइंग बैलेंस है जो सा, इसको हर बार 0 पे सेट कर लेना है, सो दैट हमें हर इंडिविजुअल सीव पे कितना वेट रिटेंड हुआ ये पता चल सके। ठीक है। अभी हमारी जो 1.18 mm पे सीव आएगी उसका भी चेक करेंगे कितना आ रहा है। ठीक है। 1.18 पे हमारा आ रहा है 108 ग्राम्स। ठीक है। ऐसे ही 600 माइक्रॉन्स पे चेक करेंगे, 300 माइक्रॉन्स पे चेक करेंगे एंड 150 माइक्रॉन्स पे चेक करने के बाद हम इसको एक टेबल प्लॉट फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन की टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। बेसिकली एक IS 383 लिमिट्स की रेंज वेरी करती है। फॉर फाइन एग्रीगेट्स ये रेंज रहती है हमारी 2 to 4, जो हमारा फाइनेस्ट मॉडल्स रहता है फाइन एग्रीगेट का 2 to 4 रहती है उसकी लिमिट। एंड फॉर कोर्सर एग्रीगेट हमारी जो लिमिट है 6.75 to 8 के बीच में रहती है। ठीक है। और जो हम यूज़ कर रहे हैं वेइंग बैलेंस अपनी वीडियो के अंदर, वो उसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारा है 1 ग्राम्स। ठीक है। अब हमारा ये सारा लास्ट सीव का हमने वेट कर लिया था, इसे हम 0 पे कर लेंगे सेट फिर से एंड देखेंगे कि कितना आया है और हम उसको एक टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में। ठीक है। एंड उसको ईजिली कैसे समझना मैं आगे बताता हूँ। गाइस अभी हमने अपने वीडियो में देखा, हमने प्रैक्टिकल उसका किया था, सीव एनालिसिस का, सैंड ग्रेडेशन किया है। अब हम उसे ऑब्जर्वेशन टेबल में देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन टेबल में प्लॉट कैसे करना है। काफ़ी सारे इंजीनियर्स को इस चीज़ में डाउट रहता है कि प्लॉटिंग कैसे होनी है, ग्रेडेशंस के ऊपर, साइज़ के ऊपर हमने सैंड को डिवाइड कैसे करना है, जोन क्या है, वो सब क्लियर होगा आगे चल के आपको। अभी हम ये देख रहे हैं एज पर IS 383 जो ग्रेडेशन चार्ट दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है, इसे हमें सबसे पहले समझना है क्या है। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एक आप देख रहे हैं, ये टेबल दिया हुआ है। टेबल के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे लेबोरेटरी नंबर दिया हुआ है, जो सा कि कुछ भी हो सकता है रेफरेंस कि कौन सी लेबोरेटरी में हो रहा है टेस्ट। दूसरा हम देख रहे हैं टाइप ऑफ मटेरियल क्या है हमारा, जैसे कि हमने जो परफॉर्म किया टेस्ट वो हमारा रिवर सैंड के ऊपर था एंड उसका सोर्स देखेंगे वो कहाँ से जनरेट हो रही है एंड लोकेशन क्या है वो, दैट इज़, एंड सैम्पल डेट टेस्टिंग, ये सब बेसिकली
प्लेस टू प्लेस वेरी होगा। एंड सबसे हम अब हमारा मेन पर्पस ये है कि ऑब्जर्वेशन टेबल को कैसे भरें और कैसे समझें। सो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं ऊपर कॉलम है वेट ऑफ सैंपल टेकन, जो हमने वेट लिया था सैंपल का दैट इज़ इन ग्राम्स, दैट इज़ 1000 ग्राम्स। एंड इस साइड देखेंगे हम देखें सीव साइज़ दिए हुए हैं और रिटेन दिया हुआ है एंड परसेंटेज पासिंग दिया हुआ है और कुछ स्पेसिफिकेशन एज पर मोर्थ दिया हुआ है दैट इज़ जोन 1 जोन 2 जोन 3। एंड जो वेट दिया हुआ है रिटेन्ड का दैट इज़ वेट इन ग्राम्स एंड उसका क्यूमुलेटिव वेट एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सीव्स के साइज़ दिए हुए हैं इस साइड पे ये हमारे सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं दैट इज़ 4.75, 2.36, 1.18 mm, 600 माइक्रॉन्स, 300 माइक्रॉन्स एंड 150 माइक्रॉन्स एंड बेस में हमारा होता है पेन। अब देखेंगे जो सबसे पहले हमारी रीडिंग्स आई थी 4.75 पे दैट इज़ 170 ग्राम्स। ठीक है, 170 ग्राम्स आई थी जो हमारा वेट रिटेंड हुआ था मटेरियल आफ्टर सीविंग। ऐसे ही हमारा 2.36 पे 100 ग्राम रिसीव हुआ था। ठीक है, एंड 1.8 mm पे 108 mm ग्राम्स रिटेंड हुआ था। ऐसे ही करके 600 माइक्रॉन पे हमारा 186 ग्राम्स रिटेंड हुआ था, 300 माइक्रॉन पे 382 रिटेंड हुआ था एंड 150 माइक्रॉन पे हमारा 40 ग्राम्स रिटेंड हुआ था। अब हमें करना क्या है, इसका क्यूमुलेटिव वेट निकाल लेना है दैट इज़ एडिशन ऑफ सब्सिक्वेंट। ठीक है, जैसे 170 का एज इट इज़ 170 आएगा एंड 2.36 सीप पे आ जाएगा हमारा 270 दैट इज़ 170 प्लस 100 दैट इज़ 270 एंड 270 प्लस 108 दैट इज़ 378। ऐसे ही करके हमने इसका क्यूमुलेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ पासिंग पे। अब क्या ऐसे रहता है ये बेसिकली हमें इसे टोटल 100% में से कितने परसेंट पास हुआ है हमने वो चीज़ देखनी है। अब जैसे 4.75 पे हमारी क्यूमुलेटिव परसेंटेज 17 थी एंड अब पासिंग परसेंटेज क्या रह रही है दैट इज़ 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज दैट इज़ 83 एंड 100 माइनस 27% फॉर 2.36 mm दैट इज़ 73। ऐसे ही करके हमें सबका निकाल लेना है और निकालने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज की वैल्यू क्या आ रही है। टोटल क्यूमुलेटिव परसेंटेज की वैल्यू करेंगे हम। ठीक है, उसका टोटल करने के बाद डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनेस्ट मॉडुलस दैट इज़ टोटल हमारा आ रहा है इन सबको ऐड करने के बाद 331.4 एंड इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये लिमिट कुछ वैल्यू आएगी दैट इज़ 3.1। और जो ये लिमिट आ रही है हमारे को एक लिमिट का चार्ट दिया रहता है कि हमारा एक ग्रेडेशन की वैल्यू इस लिमिट के अंदर ही आनी चाहिए। ठीक है, अभी ये जो हमारी 3.31 आ रही है लिमिट, ठीक है, फाइनेस्ट मॉडुलस की, और ये जो कि 2 लिमिट टू 3.5 के बीच में ही आ रही है दैट इज़ हमारी ये ओके है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। अब ये देख रहे होंगे हमने कुछ एक लाइन बोल्ड की हुई है। अभी क्या है सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि जो एक ग्रेडेशन रहती है बेसिकली एक तो हमने फाइनेस्ट मॉडुलस चेक कर लिया है, फाइनेस्ट मॉडुलस में तो हमारा ओके है। अब हम ये डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हमारी सैंड कौन से जोन की है। ठीक है, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे सीव साइज 600 माइक्रॉन पे, जो हमारा वेट रिटेंड होगा। ठीक है, और जो उस पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज आएगा, जो पासिंग परसेंटेज रहेगा, ये सब चीज़ें इस पर मैटर करती हैं। ठीक है, अभी हमारा देखिए पासिंग परसेंटेज 43.60% आ रहा है हमारा 600 माइक्रॉन पे। ठीक है, एंड जोन 1 जोन 2 जोन 3 पे हमारा कुछ रीडिंग्स देख रहे हैं आप दैट इज़ 15 to 34, 35 to 59, 60 to 79। ये जोन रिगार्डिंग ये रीडिंग्स हैं। ये रीडिंग्स बेसिकली क्या बताते हैं, ये बताते हैं परसेंटेज ऑफ पासिंग कि हमारा मटेरियल इस रेंज के अंदर आ रहा है तो वो उस जोन का है। अब जैसे हमारा आ रहा है परसेंटेज ऑफ पासिंग एट 600 माइक्रॉन दैट इज़ 43.60 और ये हमारी जो लिमिट आ रही है आप देखेंगे 35 to 59 के बीच में आ रही है। ठीक है, 35 to 59 के बीच में हमारा 43.6 स्टैंड कर रहा है दैट इज़ हमारा ये जोन 2 का मटेरियल है। ठीक है, और हम जोन वाइज 600 माइक्रोन पे ही क्यों डिफाइन करता है उसके पीछे भी एक सिंपल सा एक रीज़न है। आप देख रहे हैं जैसे जोन 1 जोन 2 जोन 3 की जो रीडिंग्स दी हुई है परसेंटेज पासिंग की दैट इज़ जोन 1 की आप देखेंगे 10 mm सीव के लिए दैट इज़ सेम दैट इज़ 100। ठीक है, 4.75 mm के लिए जो हमारी जोन की वैल्यू है पासिंग परसेंटेज की दैट इज़ 90 to 100 दैट इज सेम इन ऑन जोन इन ऑल जोन। ठीक है, ऐसे ही हम 2.36 का देखेंगे, ऐसे ही हम 1.18 का देखेंगे। तो बेसिकली अभी ये क्या है इसमें कि हमारा जोन 1 में फॉर 10 mm सीव सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, जोन 2 में फॉर 4.75 जोन 1 जोन 2 जोन 3 सेम वैल्यू है। ठीक है, 2.36 के लिए भी जो जोन की वैल्यू है जोन 1 जोन 2 जोन 3 कहीं ना कहीं मैच हो रही है दैट इज 60 to 95 एंड 75 to 100 दैट इज कुछ जो न्यूमेरिक्स है जो कॉमन है। ठीक है, इसलिए हम इसको ना लेकर के हम 600 माइक्रोन का इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी लिमिट्स हैं दैट इज जोन 1 की लिमिट है जो सी हमारी 15 to 34 है एंड जोन 2 की है जो 35 to 59 है एंड जोन 3 की है 60 to 79। देयर इज अ डिफरेंशियल
some difference or the readings or the limits are not same. That is why we take 600 micron mm size for sieve analysis for zone. ठीक है, हम जोन को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 600 माइक्रॉन्स. ठीक है, बेसिकली हमारा यही मेन मोटिव रहता है कि जो हमारी ग्रेडेशन है क्या है, किस जोन की सैंड है, क्या उसका फाइनेस्ट मॉडुलस है, वो लिमिट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल एक बेसिकली ईजी है. आप इसे अच्छे से तब समझ लेंगे जब आप एक प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट को. आपके कुछ भी डाउट्स अगर रहते हैं इससे रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्या रहता है. अदरवाइज वेरी इजी टेस्ट है ये, एंड थोड़ा सा ध्यान देने वाला भी टेस्ट है, बिकॉज सैंड की ग्रेडेशन एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है.